गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज जो चल रहा है, मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों का नया अनुभव अच्छा लग रहा होगा। और हिंदी विषय में मैं आप लोगों को एक कविता और एक कहानी पढ़ा चुका हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में भाषा, उसके प्रकार, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगा। बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इनमें जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो देख लो। भाषा, भाषा का प्रकार, बोली, लिपि और व्याकरण। चलो, भाषा किसे कहते हैं इसे आप लोग ध्यान से सुनना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और भावों और विचारों को समझा या जाना जाता है। अर्थात हमारे मन में जो भी विचार आता है या जो भी हम सोचते हैं उसे दूसरों को समझाने या बताने में भाषा हमारी मदद करता है, जिससे हम किसी एक दूसरे की बातों को समझते हैं या जान पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ उसके लिए मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि भाषा किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो बच्चों, अब भाषा का प्रकार देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक अर्थात जो बोलकर या सुनकर समझा जाए, लिखित अर्थात जो लिखकर बताया जाए। तो चलो मौखिक को समझते हैं। मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपनी बातों को बोलकर व्यक्त करता तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझता है। जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रहा हूँ, बोलकर अर्थात बोलकर पढ़ा रहा हूँ। दूसरा, आप लोग मुझे सुनकर अर्थात मेरी बातें सुनकर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये था मौखिक। अब हम लिखित देखते हैं कि लिखित किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे बच्चे कहानी लिख रहे हैं, दूसरा सरला पत्र लिख रही है। ठीक है बच्चों, ये था मौखिक और लिखित भाषा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, उसे आप लोग सुनिए। कई बार संकेत के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, किंतु इसे हम भाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते, क्योंकि संकेतों द्वारा प्रकट किया गया विचार स्पष्ट नहीं होता। अर्थात इशारे से भी किसी बातों को समझाया जा सकता है, जिसे सांकेतिक भाषा हम कह रहे हैं, लेकिन उसकी स्पष्टता नहीं होने के कारण हम भाषा का रूप नहीं दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था आप लोगों का भाषा। अब मैं आप लोगों को लिपि बताऊंगा। बच्चों, लिपि किसे कहते हैं उसे सुनना। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। इन चिन्हों की मदद से किसी भी शब्दों को लिखना संभव हो पाता है। लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, बांग्ला। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जैसे क, ख, ग।
अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, जैसे ABCD, अर्थात लिपि वह चिन्ह है जिससे हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, देवनागरी एक लिपि है जिसके अक्षर हैं क, ख, ग, और इन सब से हम हिंदी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि लिपि किसे कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि बोली किसे कहते हैं। किसी सीमित स्थान पर प्रयोग की जाने वाली भाषा को सामान्य रूप में बोली कहते हैं, अर्थात किसी छोटे गांव, कस्बे या जगह में लोग आपस में जिन भाषा का प्रयोग करके आपस में बात करते हैं उसे हम बोली कहते हैं। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। इसे मौखिक रूप से अपने विचार को प्रकट किया जाता था, जैसे हरियाणवी, कन्नौजी, भोजपुरी। तो बच्चों, इसे हम ये समझते हैं कि बोली का कोई लिखित रूप नहीं है और पुराने समय से ही अलग अलग बोलियों को मौखिक रूप में प्रकट किया जाता था और आज भी वह प्रकट किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली है। जैसे हरियाणा के क्षेत्र में हरियाणवी बोली जाती है और बिहार के कुछ क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि बोली आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्याकरण है। तो देखो, व्याकरण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने का ज्ञान होता है। तो आप लोगों ने यह देखा कि लिपि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और यह समझा कि बिना लिपि के भाषा को लिखना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार व्याकरण के बिना भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रवि सोकर उठ गई है, सीता पुस्तक पढ़ता है, राजू पत्र लिख रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में हमें दिख रहा है कि यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि पहले वाक्य में रवि पुल्लिंग है तो उठ गई के स्थान पर उठ गया है होगा। इसी प्रकार व्याकरण के कारण शब्दों के अशुद्धता को जान पाते हैं। व्याकरण के नियम से शुद्ध वाक्य होंगे, रवि सोकर उठ गया है, सीता पुस्तक पढ़ती है और राजू पत्र लिख रहा है। व्याकरण के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है और इसे हम आने वाली पाठ में और अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, व्याकरण के कुछ भाग हैं, उन्हें हम देखेंगे। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के विभिन्न रूपों आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। अर्थात इसमें हम वर्णों के उच्चारण, प्रकार तथा उनके पढ़ने लिखने के ढंग आदि का अध्ययन करते हैं। बच्चों, वर्ण विचार आप लोग आगे हिंदी व्याकरण में और अच्छे से पढ़ोगे। अभी आप लोग इतना समझो। शब्द विचार व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के उद्गम, रचना तथा प्रयोग आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। अर्थात इसकी सहायता से हम शब्दों की रचना, प्रकार तथा उसकी शुद्धता आदि का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार भी आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे। तीसरा में पद विचार व्याकरण के जिस भाग में पद तथा उसके भेदों,
रचना आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पद विचार कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। चौथा में है वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की संरचना के विषय में विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। अर्थात इसमें हम वाक्यों की रचना, प्रकार, प्रयोग, शुद्धता, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब व्याकरण के भागों को आगे पढ़ते रहोगे और उनके बारे में और जानोगे। बच्चों, आशा करता हूँ कि आज हिंदी व्याकरण में आप लोगों को जो मैंने भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण को पढ़ाया, उसे समझाया, जिसे आप लोग समझे होंगे और उसके प्रयोग पर ध्यान दिए होंगे। तो बच्चों, अब आप लोग इसे पढ़ो, समझो और अपने कॉपी में लिखो और याद करो। अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।